हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ लिटिल ड्रिफ्ट। सो आज हम आपके सामने लाए हैं पेंट प्रोटेक्शन और कोटिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ जो कि हमने अपनी गाड़ी में कराई थी 1 साल के पहले लगभग और क्या ये सब कोटिंग करानी चाहिए भी या नहीं और क्या क्या कोटिंग्स होती हैं, तो अब आपको बताएंगे हम इस वीडियो में आगे। अश्विन भैया हमारे साथ हैं मिस्टर स्पार्कल से, जिनने सारा काम संभाला है पिछले 2 साल से या 3 साल से मेरी कार का। जो भी आपने सारे शॉट्स देखे हैं अभी तक, सब अश्विन भैया की देन है यहाँ पे। क्योंकि जब इनकी मतलब मेरी गाड़ी आई थी इनके पास, तो हालत उतनी अच्छी नहीं थी, अच्छी ठीक थी, बट क्या थी वो यही बता पाएंगे। इनको अच्छे से याद है सारी चीज, बताएंगे कि कैसा रहा मेरे साथ इनका 2.5 साल का सफर, क्या क्या चीजें इनने मेरी कार में नोटिस करी लगातार आते हुए, रनिंग आते हुए। Thank you so much Shreyans for your appreciation. Actually first of all I would love to say कि सारी ही चीज़ें ना क्लाइंट पर डिपेंड करती हैं कि वो अपनी कार को किस तरीके से मेंटेन करता है, क्योंकि हम तो यहाँ से रेडी करके दे सकते हैं और वो वहाँ पर अगर वही चीज़ें रूटीन में हो रही हैं, एक गंदा कपड़ा, एक पर्सनली लड़का जो लाइक गंदे कपड़े से मॉर्निंग टू इवनिंग साफ कर रहा है, सो लाइक फॉर श्योर आपकी कार फिर से उसी कंडीशन में आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेल श्रेयांश की एक चीज़ अच्छी है कि उन्होंने लास्ट 2 ईयर से ऑलमोस्ट अपनी कार बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई है, तो ये भी सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बाय द वे जब मेरे पास कार आई थी, ठीक है, वॉज नॉट सो इन अ गुड कंडीशन, लेकिन फिर भी बाकी क्लाइंट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से कार रखी हुई थी, राइट। वेल मैंने इस पर मेनली 3 प्रोसेस किए हैं, एक्चुअली 4 प्रोसेस किए हैं। वो लाइक एक उसी प्रोसेस का हिस्सा होता है, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। सब कुछ स्टार्ट होता है, पहला जो प्रोसेस था मेरा वो था पॉलिशिंग एंड कंपाउंडिंग का, राइट। ऑल वी डिड इज़ कि आपकी कार पर जो भी डिकंटामिनेट हो रखा है, उसके अलावा जो भी स्क्रैचेस हैं, सोइल्स हैं और जो लाइक आपका येलोविंग कल्चर हो रखा है पेंट को, उन सारी चीज़ों का करेक्ट करना है। मेनली क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग दोनों ही सेम प्रोसेस है। नहीं, दिस इज़ नॉट। एक्चुअली कंपाउंडिंग में हम लोग पेंट को करेक्ट करते हैं और पॉलिशिंग में उसको ग्लॉसी एंड शाइनी करते हैं, राइट। ठीक है, मेनली जो चीज़ें स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती हैं कि सबसे पहले हमारे पास जब कार आती है तो सो ऑब्वियस कि वो डिकंटामिनेट हो रखी है और सो मैनी लाइक डर्ट पार्टिकल एंड अदर थिंग्स जो कार पर पेंट पर ऑलरेडी स्टिक होते हैं, उन सबको रिमूव करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम नेक्स्ट प्रोसेस में कंपाउंड और लाइक पॉलिश करने वाले हैं तो वी जस्ट डोंट वांट कि वो डर्ट के पार्टिकल्स आपकी कार की और लाइक मशीन्स के बीच में जो और ज़्यादा आपकी कार पर सोल्स बनाए। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक वाटर के साथ में रिंस करना, देन क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, छोटे छोटे डिकंटामिनेट डर्ट पार्टिकल और बाकी सारी चीज़ें आपके पेंट के ऊपर से हटा देना मेनली। फिर हमारा जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग का प्रोसेस, इन विच वी डील विद द पेंट ओनली, लाइक पेंटेड सरफेस के साथ में काम किया जाता है, मेनली आपके सोइल्स हटाना, स्क्रैचेस हटाना एंड बाकी सारी चीज़ें हटाना। सेकंड प्रोसेस पॉलिशिंग, जिसमें आपकी कंप्लीट कार को ग्लॉस एंड शाइन प्रोवाइड करना, राइट। जब हमारा ये सारा पार्ट खत्म हो जाता है, फिर चीज़ें शुरुआत होती है कि डिटेल करना चीज़ों को, जिसके लिए हम मेनली फेमस हैं डिटेलिंग में। लाइक आपकी कार मानिए ये एक्सेंट की हम बात कर रहे हैं, पीछे जो एक्सेंट लिखा हुआ है ना क्रोम में, उस फिनिश को भी आपको प्रॉपर शाइनी एंड ग्लॉसी करके दिया जाएगा। दैट इज वी कॉल्ड लाइक डिटेलिंग। वो चीज़ नहीं है कि आपने पॉलिश की, वॉश की और जस्ट एक वैक्स लगाकर आपको कार प्रोवाइड कर दी, राइट। इसमें आपके एलॉयज भी होने वाले हैं, आपके शीशे भी होने वाले हैं, आपकी हेड लैम्प, बैक लैम्प, बेन पीछे जो एक्सेंट लिखा है वो भी प्रॉपर डिटेल करके आपको दिया जाएगा, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड सेकंड प्रोसेस इज जब हम आपकी कार को स्नो फोम वॉश के लिए लेकर जाते हैं, ताकि जो आपकी कार पर पॉलिशिंग एंड बाकी सारी चीज़ें लगी है वो रिमूव की जाए, डर्ट हटाई जाए और जो लाइक पाउडर हो गया वो चीज़ आपकी कार के ऊपर से रिमूव की जाए, राइट। जिसमें हम कंप्लीटली स्नो फोम वॉश के साथ में आपकी कार को वॉश करते हैं, वो भी कंप्लीट टचलेस वॉश होती है। आपकी कार पर स्नो फोम स्प्रे किया जाएगा, वी लीव इट फॉर लाइक 10 मिनट्स एंड रिंस इट विद वाटर। तो जो सारी डर्ट और बाकी सारी चीज़ें वो आपकी कार के ऊपर से रिमूव हो जाती है। प्लस बेनिफिट ये हो जाते हैं कि नॉर्मल जो लोकल कार वॉशर्स होते हैं उनकी तरह हमें कपड़ा नहीं लगाना होता है, जिससे कि आपकी कार पर सोइल्स आने के चांसेस होते हैं, राइट। दैट्स ऑल वी डू इन सेकंड प्रोसेस। कि कार जब बाहर आती है फिर उसके बाद में एक प्रोसेस होता है, शायद हम बोल सकते हैं कि ये वॉशिंग का पार्ट है, लेकिन दिस इजंट। एक्चुअली वो प्रोसेस होता है जब हम आपकी कार को आईपी के साथ में क्लीन करते हैं, दैट इज लाइक आइसोप्रोपिलीन अल्कोहल। ये काम करता है कि जो मैंने पॉलिश आपकी कार के ऊपर लगाई है और आपके पेंटेड सरफेस पर कहीं भी ना बचे, क्योंकि हम थर्ड प्रोसेस में जब आपकी कार को वैक्स से या किसी भी अदर कोटिंग से प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो और पेंटेड सरफेस के बीच में कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो आपकी कंप्लीट कार अल्कोहल के साथ में क्लीन होती है, ताकि एक एक छोटे छोटे पार्ट से आपका लाइक पॉलिश रिमूव हो जाए। फिर थर्ड प्रोसेस होता है कि आईपीए से क्लीन करने के बाद में आपकी कार के ऊपर
वॉट एवर द क्लाइंट वांट्स कि उसकी कार के ऊपर एक वैक्स लगाई जाए, सेरेमिक लगाई जाए, या फिर जो भी अदर कोटिंग्स वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि इस कार पर मैंने जस्ट एक पॉलीमर कोटिंग अप्लाई की थी विच वर्क फॉर लाइक 10 to 12 मंथ। आपकी कार को मेंटेन करके रखेगी, शाइनी बनाकर रखेगी, वॉश की ज़रूरत है, रिड्यूस और कपड़ा मारो, लाइक आपकी कार नियर टू न्यू हो जाती है। तो वो प्रोसेस वो मेनली पेस्ट फॉर्म में होता है, आपकी कार पर लगा दिया जाता है। वी लीव इट फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स एंड जस्ट वॉश इट ऑफ, राइट। आपकी कार रेडी है, अभी आपको सिर्फ ग्लिबर करना है इसे, और क्लाइंट को एक ही चीज़ करनी है, जस्ट डोंट गेट इट वॉट लाइक लोकल स्टेशंस, क्योंकि वहाँ पर फिर से वही होगा, सर्फ और अल्कलाइन वाले प्रोडक्ट जो आपकी कार की कोटिंग को फिर से डिस्टर्ब करेंगे, फिर से खराब करेंगे, और फिर से वही कार उसी कंडीशन में, हार्ड सरफेस, और इसके अलावा येलोइंग कल्चर। जस्ट डोंट गेट इट व्हाट्स सॉरी। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पिछला 1 साल में मैंने ये काम करा है, उसके बाद मैंने वॉश एक भी बार नहीं कराई अपनी गाड़ी, सिर्फ कपड़े से पुछवाई मैंने, और बस इतना ही काम हुआ, वॉश एक बार भी नहीं हुई। कपड़े से पुछवाते रहा, चलवाते रहा। तो 1 साल हो रहा है और सही में ये कोटिंग बेनिफिशियल थी। आज की डेट में भी ये टिकी हुई है, और लेटेस्ट शॉर्ट्स मैं आपको डालूंगा यहाँ पे, इस वीडियो के बाद आपको दिख जाएंगे सारे शॉर्ट्स जो एकदम लेटेस्ट है अभी, जिसमें कोई वर्क नहीं हुआ है अभी तक। तो 1 साल के बाद अभी भी काफी कोटिंग की मेरे हिसाब से अमाउंट बचा होगा उसमें। एक्चुअली हम क्लाइंट को मेनली गारंटी देते हैं जो लीस्ट एटलीस्ट चलेगी ही चलेगी, वरना ये कोटिंग ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स तक बहुत ही इजीली काम करती है आपकी कार के ऊपर। अगर क्लाइंट बहुत ही खराब कंडीशन में रख रहा है तो एटलीस्ट 10 मंथ, अदरवाइज 12 मंथ बहुत इजीली रन हो जाता है। ये जो इस कोटिंग का एवरेज है। ओके, थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट। तो इन प्रोसेसेस के बाद मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ एज अ कस्टमर कि क्या बेनिफिट्स रहे इसके, या फिर मतलब सही में कराना भी चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो 7 साल हो चुके हैं गाड़ी को, लेकिन कोई आज भी की डेट में गेस नहीं कर पाता है कि ये गाड़ी कितनी नई है या कितनी पुरानी है। तो बेनिफिट्स तो रहे हैं, और मतलब कुछ ऐसे बेनिफिट्स थे जो मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ कि जैसे जब बारिश होती थी तो मतलब जैसी गाड़ी चलती थी तो अपने आप सारे ड्रॉपलेट्स हट जाते थे, और जैसे धूल भी जमा हो गई, हम लोग की गाड़ी खड़ी है, जैसे ही हमने चलाई बिना कहीं मतलब साफ़ करे भी, तो अपने आप ही डस्ट पार्टिकल्स उड़ जाते थे, और बहुत थोड़ा थोड़ा हमको साफ़ करना पड़ता था एट दी एंड। और शाइन तो बहुत ज़बरदस्त कर ही रही थी, और एकदम ऐसा लग रहा था मतलब कराने के बाद तो कि मतलब एकदम शोरूम से निकल के आई है गाड़ी। तो ओवरऑल मतलब बहुत बेनिफिशियल रहा और अच्छा रहा। तो ये कराना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ लॉस नहीं है इसको कराने का, अच्छा है बहुत। थैंक यू वेरी मच।